महाभारत के युद्ध में हर योद्धा का अपना इतिहास था, अपनी एक कहानी। लेकिन आज हम बात करेंगे उस योद्धा की जिसने अपने पुनर्जन्म और प्रतिशोध से इतिहास रच दिया, शिखंडी। एक ऐसा पात्र जो सिर्फ योद्धा ही नहीं बल्कि धर्म, न्याय और नीति की गाथा का महत्वपूर्ण हिस्सा था। शिखंडी की गाथा की शुरुआत होती है उनके पिछले जन्म से। पहले जन्म में वे अम्बा थीं, काशी की राजकुमारी। अम्बा, जिन्हें भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण अपने साथ लाकर उनके जीवन को बदल दिया। अम्बा का हृदय टूट चुका था। भीष्म पितामह ने उनकी शादी की संभावनाओं को छीन लिया था। अपमान और क्रोध से भरी अम्बा ने प्रतिज्ञा ली, मैं एक दिन तुम्हारे पतन का कारण बनूंगी। और इसी प्रतिशोध की आग में जलते हुए उन्होंने घोर तपस्या की। कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान दिया कि अगले जन्म में अम्बा शिखंडी के रूप में जन्म लेंगी और भीष्म के अंत का कारण बनेंगी। अम्बा ने अग्नि में कूदकर अपने जीवन का अंत किया और जन्म लिया शिखंडी के रूप में। शिखंडी का जन्म राजा द्रुपद के घर हुआ। लेकिन उनकी कहानी और भी जटिल हो गई जब उन्होंने अपने जीवन में पहचान के संघर्ष और समाज के तानों का सामना किया। समाज ने शिखंडी को कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनके मन में अपने उद्देश्य की स्पष्टता थी, भीष्म का अंत करना। शिखंडी ने स्वयं को युद्ध कला में निपुण बनाया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में वे अर्जुन के सारथी बने और आखिरकार वह दिन आया जब उनका पुनर्जन्म और प्रतिशोध दोनों अपने अंजाम तक पहुँचे। शिखंडी के सामने भीष्म पितामह ने अपने हथियार डाल दिए। उन्हें पता था कि शिखंडी का वध करना धर्म के खिलाफ होगा, क्योंकि वे पूर्व जन्म में एक स्त्री थीं। और इसी कारण अर्जुन ने शिखंडी की आड़ लेकर भीष्म को बाणों की शैया पर सुला दिया। शिखंडी ने न केवल अपने पुनर्जन्म का उद्देश्य पूरा किया, बल्कि महाभारत के युद्ध की दिशा भी बदल दी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि भाग्य, पुनर्जन्म और प्रतिशोध कैसे इतिहास के पन्नों को पलट सकते हैं। तो यह थी शिखंडी की गाथा, पुनर्जन्म, बदला और महाभारत के युद्ध में उनकी अहम भूमिका की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली बार एक और दिलचस्प पौराणिक गाथा के साथ।